भाइयों और बहनों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस योजना की जिसने देश भर के गरीब परिवारों की जिंदगी में नई उम्मीद, नया भरोसा और नए सपनों की रोशनी भर दी है। आज हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की, जो हर उस परिवार के लिए वरदान बनकर आई है जो सालों से एक पक्के घर का सपना दिल में दबाए बैठे थे। और आज जब इस योजना के पैसों का भेजना शुरू हुआ है तो पूरा देश यह जानना चाहता है कि आखिर किसके खाते में पैसा पहुंचा, किसके खाते में नहीं पहुंचा और किसको अभी भी किस्तों का इंतजार है। इसलिए भाइयों और बहनों, आज मैं आपको वह सारी जानकारी देने वाला हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगी। और मैं चाहता हूं कि आप इस जानकारी को ध्यान से सुने, क्योंकि यह जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि लाखों गरीब परिवारों तक जाने वाली है जो आज भी अपने घर की नींव डालने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सबसे पहले हम समझते हैं कि यह योजना आखिर क्यों इतनी खास है। यह योजना सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं, यह उन लोगों का सपना है जिनके पास जमीन तो है लेकिन निर्माण के लिए पैसा नहीं था, जिनके सिर पर छत थी तो सही लेकिन पक्की नहीं थी, जिनके बच्चे बरसात में भीग जाते थे, ठंड में कांपते थे और गर्मियों में आग जैसी धूप झेलते थे। ऐसे लाखों परिवारों के लिए यह योजना भगवान की देन जैसी है, क्योंकि इस योजना में पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में आता है। कोई दलाल नहीं, कोई बिचौलिया नहीं और कोई 20, 25, 50% मांगने वाला नहीं। पैसा सीधे घर बनाने वाले के पास जाता है ताकि घर का सपना सच्चा हो सके। अब भाइयों और बहनों, सबसे पहला सवाल जो देश भर के लोगों के मन में है वह यह कि पहली किस्त आखिर कैसे और कब आती है। सरकार पहली किस्त तभी भेजती है जब आपका नाम लाभार्थी सूची में आता है और आपके दस्तावेज पूरे और सही पाए जाते हैं। यह दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक खाता, पासबुक, जमीन का रिकॉर्ड और आपका मोबाइल नंबर तक शामिल होता है। और हजारों परिवार ऐसे हैं जिनको यह किस्त मिल चुकी है और उन्होंने घर की नींव डालनी शुरू कर दी है। लेकिन भाइयों और बहनों, कई परिवार ऐसे भी हैं जिनके दस्तावेज में छोटी गलतियों की वजह से किस्त रुक गई है। किसी के बैंक खाते का नंबर गलत, किसी के IFSC कोड में गलती, किसी के आधार कार्ड में नाम का फर्क, किसी की जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है। ऐसे में किस्त आगे नहीं बढ़ती। इसीलिए सरकार लगातार कह रही है कि दस्तावेज पूरे कराएं ताकि पैसा अटके नहीं। अब भाइयों और बहनों, बात करते हैं दूसरी किस्त की। दूसरी किस्त सबसे महत्वपूर्ण किस्त मानी जाती है, क्योंकि इससे घर की नींव से लेकर दीवारें खड़ी की जाती हैं और छत डालने का काम भी इसी किस्त से शुरू होता है। दूसरी किस्त तभी मिलती है जब अधिकारी मौके पर जाकर निरीक्षण करते हैं और अगर उन्हें लगता है कि पहली किस्त का पैसा सही तरह से इस्तेमाल हुआ है, नींव सही तरह डाली गई है, तो रिपोर्ट बनती है और फिर दूसरी किस्त आपके खाते में डाल दी जाती है। इस समय देश के हजारों घरों में दीवारें बन रही हैं, छतें डल रही हैं और परिवार खुशी से काम कर रहे हैं कि उनका घर अब सपनों से हकीकत की ओर बढ़ रहा है। अब भाइयों और बहनों, सबसे अहम किस्त तीसरी किस्त होती है। यह किस्त तब मिलती है जब आपका घर रहने लायक बन चुका होता है। अधिकारी एक बार फिर आते हैं और देखते हैं कि घर पूरी तरह बन चुका है, दीवारें, छत, खिड़कियां, दरवाजे सब तैयार हैं और जब सब कुछ सही मिलता है तो आखिरी किस्त भेजी जाती है, जिससे आपका घर पूरी तरह तैयार हो जाता है और आप उस घर में अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि पैसा आखिर कब तक आएगा। तो भाइयों और बहनों, सरकार की तरफ से एक बड़ा बयान आया है और वह यह है कि 2025 खत्म होने से पहले सरकार की पूरी कोशिश है कि देश भर के हर पात्र लाभार्थी तक पहली किस्त पहुंच जाए। सरकार ने यह भी साफ कहा है कि जैसे ही पहली किस्त पूरी तरह बांटी जाएगी, उसके बाद दूसरी और तीसरी किस्त के वितरण में और तेजी लाई जाएगी। जिन जिलों का डेटा साफ है वहां पैसा पहुंच गया है और जिन जिलों में डेटा जांच अभी भी चल रही है वहां थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन किसी भी पात्र परिवार को छोड़ा नहीं जाएगा और किसी का पैसा रोका नहीं जाएगा। भाइयों और बहनों, सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पाती। सोशल मीडिया पर तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं। कोई कहता है कि चुनाव तक पैसा रुका है, कोई कहता है योजना बंद हो गई है, कोई कहता है सिर्फ कुछ जिलों में पैसा जाएगा। लेकिन सच्चाई यह नहीं है। सच्चाई यह है कि सरकार लगातार पैसा भेज रही है और दस्तावेज पूरे करने वाले हर व्यक्ति को किस्त मिल रही है। इसलिए भाइयों और बहनों, अगर आपका नाम सूची में है और पैसा नहीं आया है तो बिना देर किए अपने पंचायत या ब्लॉक कार्यालय में जाकर दस्तावेज की जांच करवाएं ताकि कोई गलती आपके घर बनने के सपने को रोक न दे। भाइयों और बहनों, प्रधानमंत्री आवास योजना
देश के गरीब परिवारों के लिए सिर्फ घर बनाने का साधन नहीं बल्कि सम्मान की बात है। आज लाखों लोग जो पहले टीन की छत, प्लास्टिक की छत या कच्ची झोपड़ी में रहते थे, वे अब पक्के घर में अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। और यह बदलाव सिर्फ और सिर्फ इस योजना की वजह से आया है। जब हर गरीब को बराबरी से घर मिलता है तो देश आगे बढ़ता है। जब हर परिवार के सिर पर पक्की छत होती है तो जिंदगी बदलती है। यही इस योजना का सबसे बड़ा उद्देश्य है कि देश में कोई भी परिवार बेघर न रहे। और भाइयों और बहनों, आने वाले महीनों में सबसे बड़ी बात यह होगी कि पैसा किस तेजी से हर लाभार्थी तक पहुंचता है। सरकार का दावा है कि 2025 खत्म होने से पहले पहली किस्त हर पात्र परिवार तक पहुंच जाएगी और उसके बाद बाकी किस्तों को भी और तेजी से भेजा जाएगा ताकि कोई गरीब परिवार पीछे न रह जाए। इसलिए भाइयों और बहनों, यह जानकारी आप तक पहुंचाना जरूरी था और मेरी आपसे विनती है कि इस जानकारी को उन सभी परिवारों तक पहुंचाएं जिन्हें इसकी जरूरत है, ताकि कोई भी परिवार गलत जानकारी का शिकार न बने और सब अपने घर का सपना सच्चाई में बदल सके। अब इस पूरी प्रक्रिया में एक और बात समझना बहुत जरूरी है कि सरकार सिर्फ पैसा भेजकर चुप नहीं बैठती बल्कि हर चरण पर नजर रखती है ताकि कोई भी लाभार्थी बीच में परेशान न हो। कई बार ऐसा होता है कि लाभार्थी घर बनाना तो शुरू कर देते हैं लेकिन सामग्री महंगी होने की वजह से काम रुक जाता है। ऐसे समय में अधिकारी खुद साइट पर जाकर यह सुनिश्चित करते हैं कि परिवार निर्माण जारी रख सके। इसके अलावा सरकार ने यह भी साफ किया है कि अगर किसी परिवार को निर्माण में दिक्कत आती है तो वह पंचायत में आवेदन देकर मदद मांग सकता है और अधिकारियों को पूरा अधिकार है कि वह जरूरत के हिसाब से सहायता करे ताकि घर का काम फिर से शुरू हो सके। भाइयों और बहनों, यह भी देखना जरूरी है कि इस योजना की वजह से गांवों में रोजगार भी बढ़ रहा है, क्योंकि जब घर बनते हैं तो मजदूरों, राजमिस्त्री, बढ़ई, प्लम्बर, बिजली मिस्त्री सभी को काम मिलता है। इसका मतलब यह योजना सिर्फ एक परिवार को घर नहीं देती बल्कि गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करती है। कई लोग अपनी छोटी दुकानें बनाकर घरों में लगने वाली सामग्री बेच रहे हैं और इससे उनकी भी आय बढ़ रही है। इसलिए यह योजना पूरा गांव बदलने की शक्ति रखती है। इसके साथ साथ सरकार यह भी चाहती है कि लाभार्थी अपने घर को सिर्फ रहने के लिए ही न बनाए बल्कि उसे साफ सुथरा, मजबूत और टिकाऊ भी बनाए। इसलिए निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर भी नजर रखी जाती है। कई बार अधिकारी खुद सलाह देते हैं कि कौन सा मटेरियल मजबूत रहेगा, किस तरह नींव डालनी चाहिए और घर का डिजाइन कैसा होना चाहिए ताकि भविष्य में परिवार को किसी परेशानी का सामना न करना पड़े।